भारत में इन दिनों महंगाई और गरीबी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप गरीबी की परिभाषा जानते हैं? क्या आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत में कितने फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे? लोकसभा ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों का आंकड़ा पेश किया है। इसमें कुल आबादी के 22% लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के मुख्य जवाब। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। इस साल देश अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें बताया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाली आबादी घटकर अब 22% पर आ गई है। लेकिन नंबरों के हिसाब से देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय 80% में 25 करोड़ लोग थे, जबकि लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 22% में से 26.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के समय 80% यानी कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 22% यानी कि 26.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा से जुड़े सवाल पर लोकसभा में जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि देश की 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़े 2011 से 2012 के हैं, क्योंकि उसके बाद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या का हिसाब नहीं लगाया गया है। इस दौरान सरकार ने गरीबी रेखा की परिभाषा बताते हुए कहा कि गांवों में अगर कोई हर महीने 816 रुपए और शहर में 1000 रुपए खर्च कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। देश में अभी भी करीब 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो महीने के 1000 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों की सबसे ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ करीब 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल, बिहार, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां की 30% या उससे ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यदि इन राज्यों में हर 10 में से 3 लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये तो थी गरीबी रेखा से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। साथ ही लोकसभा के आंकड़ों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।